यार, आपको ना अभी मैंने एक ऑनलाइन शीट प्रपोज की है नीचे ना, अगर वो बन जाती है ना मेरे पास आ जाएगी तो वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, ठीक है? मेरे बच्चा सबसे पहले अपना मसला हल करवाओ, उसके बाद मैं टॉपिक देख सोचता हूँ क्या कौन सा स्टार्ट करवाना है। मुझे दोबारा बता दो वेबसाइट का नाम क्या है। प्रो प्रो पाक mcqs.com। अच्छा, ये आपकी बिल्कुल जीरो पे वेबसाइट, राइट? कोई मसला नहीं है, अभी यहाँ पर मुझसे सारे सवाल करना है, ठीक है? ये मतलब बाकियों को भी हेल्प कर देगा क्योंकि डीबी कैसे इंस्टॉल करना है, अच्छा जो भी काम बात है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना एक दो चीजें हैं जो आप लोग जरा समझ लो, लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, प्लीज जो है ना। हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है। अच्छा, आप जो है ना सारी फजूल बातें खत्म करके थोड़ा सा जरा फोकस कर लीजिएगा। लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना दो तीन चीजें मुझे पहले अपना लॉग इन मैं तुम्हें बताता हूँ। BOSS 2424 ये चेक कीजिएगा। ये देखें, सही है। दोबारा चेक कर लो। MUHAMMAD WAQAS 708 बॉस क्या था, 2424 जी। ये आप चेक कर लीजिएगा, ये ऊपर भी चेक कर लें। ओके ना क्लास। अच्छा मेरा बच्चा, जिस तरह ये तुम्हें जो है ना प्रॉब्लम आई है, ये प्रॉब्लम अगर तुम्हें आएगी तो, और इस प्रॉब्लम का हल भी मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल तुम अपना यूजर नेम या कुछ क्रेडेंशियल्स भूल गए हो तो तुम यहाँ से जो है ना रीसेट कर सकते हो। यहाँ पर तुम जाओगे, एडिट प्रोफाइल में जाओगे, तुम वहाँ पर जो है ना चीजें चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो तुमने बाय डिफॉल्ट जो चीजें डाली हुई है वो चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बाय डिफॉल्ट जो चीज डली हुई है वो डली हुई है, डली हुई है। अच्छा, तुमने बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं डाला हुआ? अच्छा, ये डाला हुआ है मोहम्मद, ये जो यूजर नेम है ना मोहम्मद वकास 7808, ये वाला यूजर नेम जो है ना कैन नॉट बी चेंज, बिकॉज ये आपने सेटअप करते वक्त पे सी पैनल में डाला था, इसलिए चेंज नहीं होता। सी पैनल क्या है क्या नहीं है वो ऑफ कोर्स उसमें कंफ्यूज नहीं करूँ क्योंकि वो एक बड़ी मुश्किल स्टोरी है, ठीक है? होस्टिंगर से होस्टिंग लिया, होस्टिंगर की एक अच्छी बात है या बुरी बात है ये समझ लें कि होस्टिंगर अपना बाय डिफॉल्ट आपको एक पैनल देता है वर्डप्रेस के अंदर। ये होस्टिंगर का जो भी होस्टिंगर ने आपको दिए है वो उसका पैनल है, वो इधर से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब मेरा बच्चा मुझे कह रहा था कि जो है ना सर मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा जो डीवी है वो अपलोड नहीं हो रहा है, डीवी में एरर आ रहा है। मैं यहाँ पर आता हूँ, थीम्स के अंदर आना है। थीम्स के अंदर आने के बाद आपने कुछ थीम्स एक्टिवेट की हुई है, आप यहाँ पर आएंगे, ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद आप अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे। अपलोड थीम पे करने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड में जाएंगे, जहाँ पर भी आपका पड़ा हुआ है डीवी पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, इंस्टॉल नाउ करेंगे। जैसे ही आप ये करेंगे आपके पास यहाँ पर जो है ना वो अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अपलोडिंग स्टार्ट होने के बाद इंस्टॉलिंग होगी। इंस्टॉलिंग से होने के बाद आप इसको इंस्टॉल मतलब वर्डप्रेस में भी इंटीग्रेट कर लेंगे। अब जरा देखें। जी मेरा बच्चा, रिकॉर्डिंग हो रही है। आप में से किसी ने भी डीवी प्रैक्टिस नहीं की? सबका सेम इशू आ रहा है मेरा ख्याल है। फिर जब मैंने फाइल की थी तो वो शायद करप्ट हो गई या कोई वो जो ना, हाँ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? फाइल करप्ट है, हाँ फिर फाइल करप्ट हो गई। मैं ना आप लोगों का ग्रुप क्या है मुझे बता देना, मैं उसमें जो है डायरेक्ट फाइल शेयर कर दूं ताकि वो करप्ट ना हो। A32। वैसे आपने लैपटॉप लेके आई है? आप ना लैपटॉप साथ लेके आया करें, हम लोग इंशाल्लाह क्लास में ही प्रैक्टिस का जो है ना वो किया करेंगे। जो हम लोग करेंगे वो क्लास में प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? तो फिर आप लैपटॉप लेके आएंगे तो फिर वो हेल्प हो जाएगी। मेरा भाई जो आप बैठे हुए हैं शलवार कमीज में मेरा आपसे सवाल है, ये इतना टाइम क्यों ले रहा है अपलोड होके वो इंस्टॉल होने में? वेरी गुड, शाबाश बेटा। हाँ सही है।
हाँ वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ऑनलाइन है ये, इंटरनेट की स्पीड साथ, वेरी गुड शाबाश। ये वेबसाइट, ये जो स्पीड है बिल्कुल ठीक है उसने, हाँ मैं मतलब किसी और कंटेंट, शाबाश वेरी गुड, कीप इट अप। ये जो टाइम ले रही है ये क्या है, सर्वर साइड से स्लो हो सकती है, मेरा इंटरनेट स्लो हो सकता है, मेरी फाइल बहुत बड़ी हो सकती है, इसमें ये बहुत सारे मसले हैं। हाँ अगर हम लोग जैम पे कर रहे होते तो बिल्कुल ठीक है, सिस्टम वेरी नाइस, शाबाश, गुड वकास। ये ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन क्या है? ये ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन, ये किसी को पता है ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन क्या है? नहायत ही थका हुआ जो है ना प्लगइन है, जो कि माइग्रेशन का काम आता है। अगर आपकी कोई पुरानी वेबसाइट बनी है और आप इस वेबसाइट को स्विच करना चाह रहे हो किसी न्यू वेबसाइट पे, तो ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन इस्तेमाल करते हैं, डेटाबेसेस और हर चीज इसके अंदर प्री लोड आ जाती है आपके पास। लेकिन जो मैं आप लोगों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, जो मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, वो है अप ड्राफ्ट। अप ड्राफ्ट उसका पेड वर्जन मुझसे ले लेना, वो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अप ड्राफ्ट पे इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे, ये जो ऑल इन वन माइग्रेशन है बेकार है। अच्छा, अब ड्राफ्ट का पेड वर्जन मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अच्छा एक चीज मेरा बेटा, मुझे नहीं पता आपने होस्टिंग कौन सी ली है, लेकिन आपकी होस्टिंग की होस्टिंग फारिग है। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू। तो मैं जाना। अच्छा ये पता है क्यों फारिग है? मेरी अपलोडिंग तो हो गई, अपलोडिंग होने के बाद अब मेरा फंस कहाँ पर गया है? इंस्टॉलिंग द थीम में तो वो तो आपका आपके होस्टिंग एक्सेस देती है ना, होस्टिंग एक्सेस देती है करने। अभी मैं तुम्हें यही सारा कुछ अपनी लाइव वेबसाइट पे करके दिखाता हूँ, जो किसी और जो है ना उस पे है। सेम यही वाला डीवी मैं आपको किसी और पे करके दिखाता हूँ, चलिए भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो इंस्टॉलिंग है ना, इंस्टॉलिंग का डायरेक्ट तारिस्ताना होता है ना, आप गेम इंस्टॉल कर रहे होते हो तो आपका सिस्टम डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। हाँ जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें आपका सिस्टम कुछ नहीं कर सकता, डाउनलोड में तो आपका इंटरनेट और वो चल रहा है। अब मेरा अपलोड हो चुका है, अनपैकिंग का पैकेज भी हो चुका है, अब फंस कहां पर गया? इंस्टॉलिंग द पैकेज। तो तुम्हारी होस्टिंग अगर तुम इस पे कुछ बड़ा करने की चाह रहे हो ना, तो वो बड़ा नहीं हो सकता, पहले मैं तुम्हें बता दूं। ठीक है ना, बाद में तुम सारा कुछ कर लो, बाद में तुम कहो सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा हमेशा रहेगा। जो तुम्हारी होस्टिंग है दैट इज यूजलेस, अभी जो मुझे यहाँ तक नजर आ रहा है, ठीक है। बाद में तुम्हारे रिसोर्सेज पढ़ूंगा तो पता चलेगा क्या है तुम्हारी होस्टिंग। थीम ज्यादा इंस्टॉल कुछ भी नहीं है इंस्टॉल तो, कुछ भी नहीं है इंस्टॉल, 3 थीम्स है तुम्हारे पास पड़ी हुई, वो तो कुछ नहीं है। चलो बहरहाल अभी पता चल जाएगा। हाँ उसको खोल के अभी बस हम लोग जो है ना अभी लेक्चर की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे पास 12, मैं जैसी क्लास खत्म होती है उसके बाद मैंने आपके रफीक अंजुम पे करता हूँ, बल्कि मुझे अपना जो है ना वो बता दे। मैं जो रिकमेंड आप लोगों को कर रहा हूँ ना, वो पैकेज कौन सा रिकमेंड कर रहा हूँ जरा देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को जरा होस्टिंग का पैकेज पढ़ने का तरीका बताता हूँ, जो मैंने आपको कल मैंने लेक्चर रोक दिया था। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना एक चीज का ध्यान रखते हैं। अच्छा एक एक दो चीजों का ध्यान रखते हैं होस्टिंग खरीदते हुए, हमेशा याद रखो, ठीक है ना। क्या ध्यान रखते हैं? ध्यान ये रखते हैं, हम लोग कभी भी रूल ऑफ लॉ याद कर लो, जेन में डाल लो, इसको सेव कर लो। हम लोग कभी भी ये वाली होस्टिंग नहीं लेंगे। क्यों? नो, क्यों? चलो मैं तुम लोगों को जो है ना जरा थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ मेरे बेटा। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चीजें समझाई थी, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इसको प्लीज अब याद कर लें, ठीक है। अच्छा एक चीज जो आप लोगों को पता होना चाहिए, होस्टिंग लेते हुए 3 तरह की होस्टिंग होती है, बहुत तरह की होस्टिंग होती है, लेकिन 3 मेजर टाइप्स होती हैं, जो आप अगर समझ लो तो 1 2 3 कैटेगरी में आपकी डिवाइड हो जाएगी। एक होती है शेयर्ड, दूसरी होती है डेडिकेटेड, और तीसरी होती है क्लाउड। मतलब और भी होती है, वीपीएस भी होती है, वर्डप्रेस होस्टिंग भी होती है, सारी कहानियां होती है, लेकिन अभी ये 3 होस्टिंग को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर इन 3 होस्टिंग का आपको पता चल गया, दैट्स इट, आपको और कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। शेयर्ड होस्टिंग कभी भी ना लो। अगर तुम लोगों को वो 2,000 में मिल रही है, तुम लोगों को वो 500 रुपए मिल रही है, और तुम लोगों को शायद 150 रुपए में मिल रही है, लेकिन तुम लोगों ने शेयर्ड होस्टिंग कभी नहीं लेनी है। शेयर्ड होस्टिंग का प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, इसका एक सिरा आपके पास होता है, दूसरा सिरा पता नहीं किसके पास है। उसके रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 बंदा महीने में आ सकता है, 100 बंदे की डेडिकेशन आपको 4 वेबसाइट्स को दे दी गई है, शेयर्ड है ना, उन्होंने उसे खुद बता दिया कि भैया शेयर्ड है, 1 2 3 4 लोगों के साथ शेयर्ड है। उस बच्चे की वेबसाइट पे, इस बच्ची की वेबसाइट पे 90 बच्चे आ गए ना, तो सिर्फ तुम्हारी वेबसाइट पे कितने बच्चे आ सकते हैं? 10 बच्चे आ सकते हैं। शेयर्ड का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक सिरा आपके पास है, दूसरा सिरा पता नहीं कितने लोगों में डिवाइडेड है। अंडरस्टूड?
तो शेड का तो भैया ये मसला हो गया कि शेड का एक सिरा आपके पास, दूसरा सिरा पता नहीं किसके पास। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ये होती है भैया, बस ये एक सबसे बड़ा फायदा है जिसकी वजह से हम सारे इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि चीप है, हम स्टूडेंट पैकेज है, हम तो यही वही ले सकते हैं। नहीं, अब आते हैं भैया, अच्छा इसका एक और मसला भी होता है कि जो मैंने भी आपको मसला बताया कि यार मतलब एक एक भी बंदे की वेबसाइट पे ज्यादा ऑडियंस आ जाएगी तो दूसरी बंदे की वेबसाइट ऑटोमेटिकली क्रैश कर जाएगी, ये तो मतलब इसका प्रॉब्लम हो गया। डेडिकेटेड होस्टिंग है भैया, सारी कुछ चिल है, मजे ही मजे। इसमें मजे क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 GB रैम का पैकेज ले लिया, आपको पता है जो होस्टिंग होती है ना वो पूरा का पूरा सिस्टम आपका तैयार हो रहा होता है, रैम होती है, सीपीयूज होते हैं, आपका प्रोसेसर होता है, आपकी बैंडविड्थ होती है, सारा कुछ आता है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 GB रैम लिया और 2 CPUs ले लिए कि यार आप चाहते हो भैया मेरी वेबसाइट तो बहुत है, मैं तो लेवल पे काम करना चाहता हूँ, तो मैंने ये पैकेज ले लिया। इसमें अच्छी बात क्या होती है, 4 GB रैम की 4 GB रैम आपके पास आ गई और 2 CPUs सिर्फ आपकी वेबसाइट खोलने के लिए ही लगे हुए हैं। अब बताओ स्लो होगी कि तेज होगी, मसला खत्म हो गया, मसला खत्म हो गया ना। और ये इसके अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, कस्टम पैकेज बन रहा है ना, कस्टम तो आप स्टिचिंग करवाओ तो महंगी हो जाती है, तो ये कस्टम पैकेज बन रहा है तो आप जितना ज्यादा गुड़ डालते रहोगे उतना मीठा तो होता रहेगा, लेकिन बहुत महंगी होती रहेगी, ठीक है। अब आते हैं भैया, हमारी वैसे सारा कुछ पूरा हो गया, क्लाउड क्या चीज है, कस्टम पैकेज मैं बना सकता हूँ, सब कुछ मैं बना सकता हूँ, क्लाउड क्या चीज है। और आपको मजे की बताता हूँ, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजीज क्लाउड पे चली गई हैं, डेडिकेटेड भी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही। फास्ट होता है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, 4 GB रैम है, स्लो है, आप 40 GB रैम लेना, अब कौन फास्ट होगा, डेडिकेटेड। क्लाउड क्यों है, चलें गिव इट ट्राई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं वो भी बता सकते हैं। क्लाउड क्यों, जब सारा कुछ शेड पे हमें चीप हो गई है और शेड का एक सिरा है, वो मसला था, ये मसला हल हो गया डेडिकेटेड के अंदर, क्लाउड क्यों पैदा हुआ है। और दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी भी क्लाउड पे जा रही है, क्यों, डेडिकेटेड भी क्यों नहीं जा रही, डेडिकेटेड भी इंडिविजुअल है, कोई मसला नहीं, डेडिकेटेड होस्ट, डाटा का कोई फर्क नहीं है, डेडिकेटेड में सर्वर डाउन नहीं होता। हाँ, क्लाउड मैंने अभी बताया ना मेरा बच्चा, आपने 4 GB रैम स्लो है, 40 GB रैम ले लो, 80 GB रैम ले लो। नहीं, ये ज्यादा क्लाउड ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। मेरा बेटा थोड़ा सा जरा सीरियस, क्लास में सीरियस होना है, नहीं अगर नहीं हो सकता सीरियस होने बेटा बाय, ठीक है, प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट क्लास में सीरियस हो जाना, अगर मेरी क्लास ले रहे हो तो एटलीस्ट सीरियस होना, तू क्लास चेंज करवा ले। मेरा बेटा एडवांस तो मुश्किल आपके लिए, अगर एडवांस चीज मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूं आपके लिए प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, तो एडवांस तो प्रॉब्लम है। वर्डप्रेस पे आप लोग क्यों हैं, क्योंकि वर्डप्रेस सिंपल है, 50% अब जो है ना तकरीबन जो है ना लोग वर्डप्रेस पे जा चुके हैं, फ्रीलांसिंग पे 70% ऑर्डर्स आपको उस पे वर्डप्रेस पे मिलते हैं, क्यों, क्योंकि वो आसान है, आसान होगा तो जिंदगी आसान होगी। यहाँ पर जरा गौर कर लीजिएगा, अब मैं आप लोगों को जरा एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, शेयर्ड और डेडिकेटेड में प्रॉब्लम क्या था, जो क्लाउड का पैदा होना जरूरी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम लोग अपने क्लाउड, अपने जो हमारा क्लाइंट है ना उसको लिटरेट कर सको। क्लाइंट हमेशा जो है ना ये कहता है कि यार मुझे क्लाउड पे क्यों लेके जाया जा रहा है, तो ये जरा समझ ना, क्लाउड इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। आप लोगों को पता है एक ऐसी वेबसाइट जहां पर अगर आप लोगों ने कभी नहीं गए तो इसका मतलब है तुम लोग पढ़े लिखे नहीं है, ऐसी कौन सी वेबसाइट है पाकिस्तान की, अगर डिग्री नहीं है तुम्हारे पास, अगर तुम उस वेबसाइट पे नहीं गए तो, चलो बहुत पुराने हैं लगता है तुम लोग, वेरी गुड शाबाश। 22 लाहौर, लाहौर बोर्ड 22लाहौर.com पे अगर तुम लोग नहीं गए तो तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, क्योंकि हम लोग रिजल्ट देखने के लिए सारे किधर जाते हैं, 22 लाहौर। इतने मैं गौर में कभी नहीं गया, ठीक है। 22लाहौर.com में 22 लाहौर में अब क्या है, 22 लाहौर में अगर आप लोग कभी गए तो आपको आइडिया होगा कि जब हम लोग 22लाहौर.com रिजल्ट वाले दिन खोल रहे होते हैं तो वेबसाइट कसम है जो खुल जाए, चाहे आप 4G पे हो, चाहे आप 6G पे हो, चाहे आप 20G पे चले जाओ, लेकिन ये वेबसाइट नहीं खुलेगी। क्यों 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 नहीं खुलेगी, क्योंकि उसने क्या लिया होगा, 2 GB ये वाला पैकेज लिया होगा, इसकी एक लिमिट होगी, यानी कि 2000 बंदा आया, फेल हो गया, खत्म, वेबसाइट क्रैश हो गई। बात समझ आ गई, आपने 50,000 बंदा ले लिया, बंदा 50,000 आया, अगर 50,000 बंदा आ गया वेबसाइट क्या हो जाएगी,
क्रैश हो जाएगी। अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिनिंटरेस्ट, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनमें तो ऑडियंस का काउंट ही नहीं है भैया। 2 करोड़ भी आ सकते हैं, 8 करोड़ भी आ सकते हैं, 100 करोड़ भी आ सकते हैं। अब वो क्या करेंगे, डेडिकेटेड कौन सा पैकेज लेंगे? वो लेंगे क्लाउड। क्लाउड में फायदा क्या होता है? क्लाउड क्या करता है, अगर आपके पास दो पर्सन है आपकी आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो वो आपसे कितना चार्ज कर रहा होगा? 2 लोगों का। अगर आपके वेबसाइट के ऊपर 10,000 लोग हैं, तो आपसे कितना चार्ज कर रहा होगा? 10,000 लोगों का। ऑटोमेटिकली अपने पैकेज को, इससे क्रैश होने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। आपको पता है न्यूज हो जाती है, अगर व्हाट्सएप क्रैश हो जाता है ना, तो न्यूज में आ जाता है कि व्हाट्सएप क्रैश हो गया। और आए दिन हमारी बाइसलॉ क्रैश होती है, आए दिन हमारी लेस्को की वेबसाइट क्रैश होती है, आए दिन हमारी वापडा की वेबसाइट क्रैश होती है। तो ये जो बीमारी है, सिर्फ इसको एक चीज हल कर सकती है, और वो क्या है? क्लाउड। डन है बच्चा। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजीज है, जितने एनएफटीज है, जितने भी बिटकॉइंस है, सारे के सारे किस पे चल रहे हैं? क्लाउड पे चल रहे हैं, क्योंकि वो सर्वर कभी भी बंद नहीं होता है। डाटा स्कैटर्ड होना कोई वजह नहीं है, आप बैकअप लेके 10 जगह पे रख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है, क्लाउड कभी क्रैश ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपना पैकेज कर देता है। और इसका नुकसान सबसे बड़ा क्या है? कोई मुझे इसका नुकसान बता सकता है? उससे कैसे एक्सपेंसिव होगा? जब तुम 2 बंदे आएंगे, 2 बंदों का चार्ज कर रहे होगा। अगर 2 लोग आएंगे, 2 लोगों का चार्ज करेगा, तो 10 लोगों का चार्ज करेगा। हाँ, मुझे लगा शायद आप आंसर दे देंगे, लेकिन बड़ा करीब करीब आंसर से क्रॉस हुई आप। वैसे मैं इसकी बात को उठा लेते हैं। अब जैसे 10 लोग आएंगे, वो 10 लोगों का चार्ज चलेगा। मैंने तो अपने जहन में कितने लोगों का प्लान बनाया हुआ था? 2 लोगों का, क्योंकि मेरी वेबसाइट तो नहीं थी। जब वो 10 पे चार्ज कर जाएगा, मैं तो एक स्टूडेंट बंदा हूँ, मुझे क्या हो जाएगा, एक टीका लग जाएगा 10 लोगों का। क्या मैं दोबारा रिन्यू करवा सकता हूँ क्लाउड? क्योंकि वो मुझसे चार्ज करोगा 10 लोगों का। अच्छा, ये एक इसकी भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। बताया जब बहुत कंपनियां बहुत ज्यादा अर्न कर रही होती है, या कोई भी दुकान जो है ना, इधर चले जाओ, वो जो कपड़ों की दुकान है, बताइए क्या नाम है उसका, शाह आलम मार्केट में चले जाओ, वो लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजली के बिल पर रोते हैं। ये वो एक्सपेंसेस है, लोगों ने सोचा होता है 20,000 रुपये बिजली का बिल आने, जैसे ही वो 40,000 रुपये आता है, उनका सर पे पकड़ा, चाहे उनकी इनकम 1 करोड़ रुपए पर मंथ क्यों ना हो। ये लॉजिकल है, मतलब जो ये इस तरह की इनकम्स होती है ना, वो लोगों को बहुत चुभती हैं। ये जो होस्टिंग के पैकेज आएंगे, बेशक लोग ज्यादा आए, सेल ज्यादा हुई, लेकिन उन्होंने क्या सोचा होता है, मेरे तो 10,000 रुपए देने हैं। इसी माइंडसेट की वजह से हम लोग इसको अपग्रेड नहीं कर रहे क्लाउड पे। आप देख लो तो आईडियो जितनी भी कंपनीज है, पाकिस्तान की जितनी कंपनीज है, सारी की सारी डेडिकेटेड होस्टिंग पे चल रही है अभी तक। क्योंकि हम लोग जब पैसे निकालते हुए ना, हमारे दिल पे होगा कि यार इतने ज्यादा तो ऑडियंस आनी नहीं है। तुम पाक एमसीक्यूज में क्लाउड ले सकते हो? क्यों, तुम्हारी क्या सोच हो? हाँ, तुम्हारी तुम्हारी क्या सोच है कि सर मैं तो अभी नहीं जा रहा, मैं तो नहीं। तो ऐसी हर बंदे की सोच होती है, इसलिए वो क्लाउड नहीं जा रहा, वरना क्लाउड बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल इंडिया की 70% ऑफ द कंपनीज क्लाउड पे काम कर रही है। अमेजोन क्लाउड पे है, अलीबाबा क्लाउड पे है, दराज क्लाउड पे है, जितनी भी कंपनियां ले लो इंटरनेशनल, सारी क्लाउड पे, ठीक है। अच्छा, क्लाउड एक्सपेंसिव है। क्लाउड में, अच्छा, क्लाउड की एक और मजे की बताता हूँ। पहले साल फ्री है, पहले साल बिल्कुल फ्री है। उसके बाद अगर आप सेकंड ईयर रिन्यू करते हैं, तो समझ लें कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। डबल ट्रिपल का वाया होता है, डॉलर्स में करते हैं ना। तो और दुख की बात बताता हूँ, दुनिया में हर कंट्री का अपना क्लाउड है, और पाकिस्तान का क्लाउड ही नहीं है। पाकिस्तान क्लाउड सेटअप कर रहे हैं हुआवे के साथ मिलकर, मोस्ट प्रॉब्ली अल्लाह करे सेटअप हो जाए, दुआ है। हुआवे क्लाउड सेटअप कर रहे हैं इस्लामाबाद में। तो अगर हुआवे क्लाउड सेटअप हो गया, तो फिर हमारी जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सारी चली जाएंगी हुआवे क्लाउड के ऊपर। और तुम लोग को इस बात का आइडिया है, जो हम लोग इतनी खुशी से बता रहे हैं कि हमारा हुआवे क्लाउड पे चला जाएगा, इतना ज्यादा डाटा ब्रीच होगा, हमारा सारे अदारे चाइना के पास चले जाएंगे, क्योंकि आपका सारा का सारा जो है ना डाटा और मैं भी बड़ा हैरान हुआ कल। मैं, मुझे बात नहीं करनी चाहिए, ऑनलाइन हूँ, लेकिन कल मैं खड़ा हुआ था, तो मुझे पता चला कि जो साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से हमारे पूरा 24 आवर्स के लाइट गई थी, पिछले पिछले दिन जो गई थी, वो साइबर अटैक था। तो साइबर अटैक की वजह से सोचो, जब तुम्हारा डाटा ही सारा किसी और मुल्क के पास पड़ा, तो तुम्हारा मुल्क कितना वल्नरेबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहरहाल अल्लाह करे हमारे मुल्क को अकल आए कि जो ना कितना ज्यादा डाटा इंपॉर्टेंट है। आपका डाटा बिकता है, आपका सिर्फ दुनिया में डाटा बिकता है, तो डाटा आपका सारा उनके पास चला जाएगा। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपके घर का कितना बिजली का बिल है, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आपके घर में सेंसस क्या चल रहा है, वो सारा कुछ उनके पास लोग चला जाएगा। बेनिफिट ये है कि क्रैश नहीं करता, और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। सोचो ना, आपकी वेबसाइट पे कोई क्लाइंट आया है, आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं हुई, वो खरीदने आया था, क्या होगा? आप व्हाट्सएप खोलती हैं, व्हाट्सएप चले ही ना, आप क्या करेंगे? आप कोई और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लोगे। ये बहुत बड़ी बात है दुनिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इसमें है ही नहीं, इस जंग में ही नहीं है।
एक्सपेंसिव तो है लेकिन इसका फायदा ही बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये अच्छा यार, अब हम लोग चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। अब मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करवा रहा हूँ यार। हमने जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि हम लोग इतना डीप एसईओ कवर कर लें, इतना डीप एसईओ कवर कर लें कि एसईओ में हमसे कोई सवाल करे तो वो जीत ना सके। अच्छा मैं तुम लोगों के लिए एक और चीज करवा रहा हूँ, ये नोट कर लेना, इसलिए मेरा बेटा थोड़ा सा अटेंटिव रहना। हमारा एक कंपटीशन भी होगा इंशाल्लाह। हमारा कंपटीशन होगा, इस क्लास का कंपटीशन होगा किसी भी क्लास के साथ जो किसी और इंस्ट्रक्टर की होगी उसके साथ कंपटीशन होगा। तो प्लीज इस क्लास को मैं फिर कह रहा हूँ हारना नहीं है, इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे जीतेंगे, ठीक है। हम लोग अब इंशाल्लाह जितना भी कोशिश होता है इतना डिटेल में जो है ना हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एसईओ को। कोई भी सवाल होगा मुझसे पूछ लेना। मैं तुम लोग की हेल्प के लिए एक चीज तुम लोग को दे रहा हूँ, वो लाजमी अपने पास रखना और उसमें से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं जरा आप लोगों को वो चीजें दे रहा हूँ, जरा वो देख लीजिएगा। मैं एक मिनट आपको खोल के दिखा देता हूँ। सब ने इसको रट्टा मार के याद कर लेना, ठीक है ना। अभी नहीं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू जब भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक पे। मैं स्लाइड्स पे नहीं पढ़ाता हूँ तो इसलिए मैं शायद ये ना खोलूं, लेकिन आप लोगों को याद करना है। आप लोग गौर कर सकते हो तो लोकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, एसईओ की वो आउटलाइन पढ़िए, कोर्स आउटलाइन। मैं कोर्स आउटलाइन को फॉलो नहीं करता हूँ। अगर आप लोगों ने कोर्स आउटलाइन को फॉलो करवाना होगा तो मुझे बता देना, कोर्स आउटलाइन करना है, क्योंकि कोर्स आउटलाइन आउटडेटेड है। एसईओ ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूआई यूएक्स भी मुझसे भी यूएसबी में ले लेना, ताकि जो है ना सारे के सारे जो है ना स्लाइड्स तुम्हारे पास आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस है, तो ये सारे तुम लोगों के काम आएंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोग वो कवर करना स्टार्ट करते हैं। अब इस टॉपिक की कोई औकात नहीं रही। ऑन पेज एसईओ जो मैं सीखने आई थी, इस टॉपिक की कोई औकात नहीं रही, क्योंकि आप चैट जीपीटी ने या बहुत सारे एआई टूल्स ने इसकी जगह ले ली है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज ऑन पेज एसईओ। यार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा बच्चा, जितने भी बच्चे अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्लीज अपनी क्लास को मिस मत कीजिएगा। फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ एसईओ ही काफी है तुम लोगों का सारा खर्चा उठाने के लिए जो तुमने कोर्स पे किया है। ये मेरी गारंटी है, महीने में तुम लोग इतना कमा लोगे। मेरे जितने एसईओ के बच्चे हैं, तुम लोग पेजेस पे जाके पूछ सकते हो, ग्रुप्स में जाके पूछ सकते हो, जितने मर्जी जाके पूछना है, सब अर्न करें। मेरी क्लास मैंने पिछली मर्ज की थी, 8 बच्चे उसमें जॉब कर रहे हैं, और 20 की स्ट्रेंथ थी, 8 बजे जॉब करें, विच इज अ वेरी गुड रेशियो माशाल्लाह। फिर मैं तुम लोगों को कहूंगा, बड़ी मेहरबानी, एसईओ तुम लोग कर लो, बाकी सोशल मीडिया भूल जाओ, फ्रीलांसिंग भूल जाओ, सब भूल जाओ एक तरफ, लेकिन एसईओ अकेला एक तरफ है अभी अभी आज की डेट में, ठीक है। अच्छा यार, अब हम लोग चलते हैं ऑन पेज एसईओ की तरफ। ऑन पेज एसईओ के अंदर कुछ रूल्स मैंने आपको जरा आप लोगों को पढ़ा देता हूँ स्लाइड से कि क्या रूल्स क्या है। फिर हम लोग जो है उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देख लेंगे, ठीक है ना। साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कि ऑन पेज एसईओ के रूल्स क्या है और हमें क्या क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अब मैंने ये खोल लिया, ये और ये खोल लिया ऑन पेज एसईओ का ये पन्ना भैया खोल लिया, ठीक है। अच्छा, जो मैं तुम लोग की प्रिपरेशन के लिए पहले ही बता देता हूँ कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो ऑन पेज एसईओ। जो हमारा सैटरडे का लेक्चर होगा वो होगा लोकल एसईओ के ऊपर। लोकल एसईओ क्या होती है क्या नहीं होती वो फिर हम लोग ऑन उसमें उसमें कवर करेंगे, ठीक है। ये ओपन हो गया ऑन पेज एसईओ। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑन पेज एसईओ क्या होता है, जरा यहाँ पर हम लोग कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये है ऑन पेज एसईओ। अच्छा, अब ओके, ओके डन। अच्छा यार, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एसईओ के ना सिर्फ दो ही पहलू हैं। एसईओ के सिर्फ दो ही पहलू हैं, एक है ऑन पेज एसईओ, एक ऑफ पेज एसईओ, बस इससे ऊपर कोई कहानी नहीं है। एक ऑन पेज होती है, एक ऑफ पेज होती है, उसके अलावा कोई कहानी नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे सर हमने सुना है कि टेक्निकल एसईओ भी होती है। टेक्निकल एसईओ नाम की कोई चीज नहीं होती, वो वेबसाइट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है। आपको अगर एसईओ करनी है, गूगल पे रैंकिंग चाहिए, तो सिर्फ दो चीजें करनी है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। सर टेक्निकल एसईओ क्या चीज है, कोई बता सकता है? रॉन्ग। फिर टेक्निकल क्या चीज है? क्या है? ऑन पेज नहीं। हाँ, काफी करीब करीब है। जिस तरह वकास ने कहा, टेक्निकल एसईओ क्या है? टेक्निकल एसईओ होती है कि आपकी वेबसाइट पे अगर आपकी वेबसाइट स्लो है, उसको तेज करना क्या हो जाएगा? टेक्निकल एसईओ। आपकी वेबसाइट पे कोई पेज नहीं चल रहा, उसको रिजॉल्व करना क्या हो जाएगा? टेक्निकल एसईओ। आपकी वेबसाइट पे कहीं पर गूगल रीड नहीं कर पा रहा और कोई मसला दे रहा है, उसको हल करना क्या हो जाएगा? टेक्निकल एसईओ। एक चीज समझ आ रही है, इसका ताल्लुक एसईओ के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक किसके साथ है? वेबसाइट के साथ। तो वो जो वर्डप्रेस पहले पढ़ाया जाता है ना, वो जरूरी इसलिए है कि अगर आप लोगों को टेक्निकल एसईओ नहीं आएगा तो वेबसाइट ही ओपन नहीं होगी, और अगर वेबसाइट ही ओपन नहीं होगी, ना ऑन पेज एसईओ का फायदा ना ऑफ पेज एसईओ का फायदा है। इसकी एग्जांपल इसी तरह है कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर हो सकता हूँ, यहाँ पर आके बैठ गया,
आप लोगों को गेट से अंदर एंटर ही नहीं होने दिया, तो मैं अच्छा हूं या बुरा हूं इससे फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम लोग गेट से ही नहीं एंटर हुए, तो यार फारिग है, टीचर है ना, अदारा भी फारिग है, टीचर भी फारिग है, क्यों? क्योंकि हमें गेट से ही एंटर नहीं होने दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो यही टेक्निकल एसईओ, अगर आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही तो तुम्हारी वेबसाइट चाहे ऑन पेज कर लो चाहे ऑफ पेज कर लो, फायदा नहीं है। तो टेक्निकल एसईओ डायरेक्टली एसईओ के साथ रिलेवेंट नहीं होता, किसके साथ रिलेवेंट होता है? वेबसाइट के साथ। एक वर्ड दे रहा हूं, याद कर लो, इंटरव्यू क्वेश्चन है। टेक्निकल एसईओ की जो रिपोर्ट होती है वो कहां पर देखी जाती है? वो देखी जाती है कोर वेब वाइटल्स पे। किस पे देखी जाती है? कोर वेब वाइटल्स पे। और ये कोर वेब वाइटल्स कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है गूगल सर्च कंसोल में। कोर वेब वाइटल्स, VITALS, ठीक है? कोर वेब वाइटल में पाया जाता है। और ये कोर वेब वाइटल कहां पर पाया जाता है? गूगल सर्च कंसोल में। लिख लो, गूगल सर्च कंसोल में, ठीक है? डन। बच्चों वाली बात है, पढ़ लेना एक दफा क्या लिखा हुआ है। ऑन पेज एसईओ क्या होती है जरा पढ़ लो जल्दी से, समझाने की जरूरत नहीं है, आगे चलेंगे। सबको पता है वैसे ऑन पेज एसईओ। डन है, आसान है, आगे चले, ठीक है ना? सही है ना, इजी है ना? ओके, आगे चले। ओके, मैं आप और क्या लिखा हुआ था ऑन पेज एसईओ में? मेरा आपसे सवाल है, ठीक है? मुझे जरा ये बताएंगे कि इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है HTML सोर्स कोड, ये क्या होता है? क्या सोर्स? तो पूछ लेना था ना, ठीक है? मैं फिर आपको बताऊंगा। मेरे बच्चा, जहां पर जो ना टीचर आपको आगे लटकाने की कोशिश करे ना, सर समझ नहीं आ रही दोबारा समझाए, कोई मसला नहीं है, 200 दफा सवाल करने कोई दुख नहीं। मेरे बेटा HTML सोर्स कोड, मुझे पता पूरी क्लास में एक होता है, मैंने जानबूझकर जो है ना वो आगे किया था। हाँ मुझे पता, तुमने मुझे उस वक्त बता दिया था, तो इसलिए तू चुप करके बैठ। मेरे बेटा HTML सोर्स कोड, अगर तुम गौर करो ना सोर्स कोड के ऊपर, तो तुम्हें पता चलेगा HTML सोर्स कोड क्या है। साथ नहीं आया सर, HTML सोर्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन HTML सोर्स कोड इटसेल्फ कुछ है, वो क्या है? अगर आप गौर करें तो कल ये हुआ था मिस, कुछ आइडिया? लेट आई जी मेरा बेटा विकास, नहीं, हाँ, मुझे लग रहा है तू बता देगा गलत हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट, बस हाँ वेरी गुड, शाबाश। अच्छा ये जरा समझ लो, HTML सोर्स कोड होता क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तुम लोग के वर्डप्रेस में काम नहीं आता। ये इसलिए लिखा हुआ है कि ये कोडिंग वेबसाइट में काम आता है। HTML सोर्स कोड वो कोड होता है जिसके अंदर फ्रंट एंड चला होता है। HTML जो लैंग्वेज है ना, वो किसकी लैंग्वेज है? वो फ्रंट एंड की लैंग्वेज है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे एक क्लाइंट आ जाता है जिसने वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं बनाई, तो क्या तुम उसको कहोगे कि हम लोग एसईओ नहीं कर सकते? उसमें तो ना प्लगइन होता है ना कुछ होता है, तुम उसकी एसईओ करोगे कैसे? उसकी जो कोडिंग, उसकी जो एसईओ होती है वो किससे होगी? कोडिंग से होगी। और उस कोडिंग को क्या कहते हैं? HTML सोर्स कोड। आप उसको कहोगे कि हमें एक्सेस दे दे किसका? HTML सोर्स कोड, ठीक है? और अगर कोई ये समझता है ना कि कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, वो गलत समझते हैं। आपको कोडिंग आनी चाहिए, एसईओ के लिए थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए। और वो कोडिंग थोड़ी बहुत क्या है? वो है ये वाले, ये है HTML के सोर्स कोड जो आपको याद होने चाहिए। वो क्या लिखा हुआ है ऊपर? बेसिक्स ऑफ HTML, ये याद होने चाहिए। टेंशन ना लो, इस क्लास में हम लोग कोडिंग भी सीखेंगे, लेकिन इतनी इतनी आसान तरीके से सीखेंगे तुम लोग सारे इंशाल्लाह एक्सपर्ट बन जाओगे। मिस आपका नाम क्या था? मरीना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग मिसिंग है जो एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट टैग है, कोई मुझे बता सकता है वो क्या होगा? नहीं, टाइटल भी नहीं है, वैसे टाइटल भी इंपॉर्टेंट लेकिन टाइटल नहीं है, उससे भी इंपॉर्टेंट है टैग मिसिंग। नहीं, डिस्क्रिप्शन का टैग, डिस्क्रिप्शन टैग कौन सा होता है? टाइटल टैग में डिस्क्रिप्शन डलती है, मेटा इन्फॉर्मेशन। इसके
इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग नहीं है। कोई किसी ने एससीएस किया है? कंटेंट का नहीं है। हाँ? कंटेंट का टैग कौन सा होता है? ये टैग नहीं, कंटेंट का टैग कोई नहीं होता। पैराग्राफ का टैग हम सबको पता है। पैराग्राफ का टैग वो होता है जिसके अंदर पैराग्राफ एंटर होती है। हेडिंग का टैग वो होता है जिसके अंदर हेडिंग, कितनी टोटल हेडिंग्स होती हैं? टोटल हेडिंग्स कितनी होती है? हेडिंग होगी, सब हेडिंग होगी। कितनी सब हेडिंग्स डाल सकते हैं? 5 10 डाल ही देते। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। नहीं, 5 नहीं। H1 से लेके H6 तक 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। याद कर लो, H1 से लेके H6 तक 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। अगर आप H7 डालोगे ना तो वो किस में काउंट होगा? पैराग्राफ में काउंट होगा। ठीक है, हाँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम ये सीखेंगे। ठीक है ना? अब तो ये जिद है कि हमने ये सीखना है। मैं आज इसलिए नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आज स्ट्रेंथ बहुत ड्रॉप है। जो कोडिंग वाला लेक्चर है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम एक ही लेक्चर में, अगर तुम्हारे पास कोई कोडिंग वेबसाइट की प्रोजेक्ट आएगा ना, तुम एक ही लेक्चर में कोडिंग वेबसाइट का प्रोजेक्ट पकड़ लेना। वो होगा हमारा नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह। इस लेक्चर को इसके साथ जोड़ दूंगा। आज नहीं सिखा सकता क्योंकि आज स्ट्रेंथ कम। ठीक है, अच्छा मैं फिर डायरेक्ट पे आता हूँ। जिस तरह तुमने मेरा आसान कर दिया काम कि हमारी क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इसका कोडिंग आती होगी, तो मैं डायरेक्ट उस बात पे आ जाता हूँ। अच्छा, पैराग्राफ हो गया। एंकर टेक्स्ट कोई मुझे बता सकता है क्या है? ये तो बेसिक है। एंकर नहीं। अच्छा, एंकर टेक्स्ट क्या होता है? एंकर टेक्स्ट होता है जिसके अंदर लिंक डलता है। हमेशा याद रखो, अगर तुमने अपनी वेबसाइट में लिंक डालना है तो वो किस टैग में डालोगे? ए टैग में डालोगे। ठीक है ना? और ए एचरेफ इसको रिप्रेजेंट करता है। टेंशन नहीं लेने की जरूरत, कुछ समझ नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, ना समझो। इसलिए बस इतना समझ लो कि पैराग्राफ में पैराग्राफ डलता है, जो भी डिस्क्रिप्शन आपकी है पैराग्राफ में डलती है। एंकर टैग में लिंक डलता है, बस इतना याद कर लो। हेडिंग में H1, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग H1 होती है, और टोटल हेडिंग कितनी होती है? 6। अगर हम H7 डालेंगे तो वो किसमें काउंट होगी? वेरी गुड, शाबाश। ये वो सवाल था जो मुझे सिस्टम्स लिमिटेड ने किया था। जब मैं इंटरव्यू देने गया था ना, तो उसने मुझे कहा H7 क्या काउंट होगा। मैंने कहा सर H7 तो होता ही नहीं है। लेकिन कहता अगर मेरे जैसा बंदा H7 डाल दे तो वो क्या काउंट होगा? पैराग्राफ काउंट होगा। तो ये हमेशा याद ना, वो एसईओ में काम नहीं करता, H7 में पैराग्राफ में काउंट होता है। लिस्ट क्या होता है? अगर आपने कोई सॉर्टेड या अनसॉर्टेड लिस्ट डलती है, वो डल जाएगी। HTML क्या है? HTML जिस कोड को आप इस्तेमाल करो, HTML कोड है। बॉडी का कोड, ये सारा कुछ किस में आता है? बॉडी कोड में आता है। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस इतना समझना क्या बॉडी कोड में सारी जो कोडिंग है वो सारी बॉडी की कोड में होती है। HTML ये बताती है कि किस लैंग्वेज में कोडिंग हो रही है। सर ये फ्रंट एंड का ना, हाँ, बैक एंड का तो नहीं ना? नहीं, बैक एंड तो हम लोग करेंगे नहीं ना। करेंगे ही नहीं। हाँ, फ्रंट एंड आनी चाहिए हमें, क्योंकि एसईओ किस में होती है? फ्रंट एंड पे होती है। बैक एंड से हमारा ताल्लुक नहीं है, बैक एंड वाले जाने। ठीक है, अच्छा अब एक चीज जो मिस्टर ने पूछा वो क्या है? इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एसईओ टैग मिसिंग है, और वो कौन सा टैग है? हेड टैग। कौन सा टैग? हेड का, HEAD, हेड का टैग है। इसी तरह लिखा जाएगा जिस तरह ये लिखा है। इसको कहते हैं ओपन क्लोज। हेड ऐसे ही लिखा जाएगा और उसके बाद स्लैश हेड लिखा जाएगा। एक दफा ओपन होगा। तो सर इसमें फर्क क्या होगा ऊपर हेडिंग में और हेड में? ये सवाल संभाल के रखो। ठीक है, ये सवाल संभाल के, अभी मैं जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि आप मजीद कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जवाब दे देता हूँ लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। हेडिंग है आपकी वो जो लिखी हुई बड़ी बड़ी आती है, ठीक है, वो जो बड़ी बड़ी लिखी आती है वो हेडिंग होती है। ठीक हो गया। जो हेड टैग में जाती है ना इन्फॉर्मेशन, वो सारी वेबसाइट पे कई बार शो नहीं होती, वो सारी जाती है मेटा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, अब मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पर शो होती है वो अभी मैं आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। डन हो गया? सर ये बॉडी भी तो है ना, बॉडी में सारा कुछ शामिल हो गया। शामिल हो गया, लेकिन हेड टैग भाई ऐसा टैग है जो बॉडी में शामिल नहीं होता, नहीं होगा। वो अलग टैग है जो एसईओ के लिए यूज होता है। ठीक हो डन हुए? उसका कोई भी ताल्लुक फ्रंट एंड के साथ नहीं है, उसका डायरेक्टली ताल्लुक है एसईओ के साथ। यहां तक कोई मसला तो पूछ लो। ये क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि तुम लोग एक ऐसे मुश्किल उसमें चले गए थे कि तुम लोग अब बाहर आओगे वापस HTML से बाहर आओगे। बड़ा ही बच्चों वाला स्लाइड है, खुद भी पढ़ोगे समझ आ जाएगी। जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिए 5? तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? अच्छा, पढ़ लिए। डन, आगे चलें। सर इस पे एक चीज बता दें, यूज कीवर्ड्स
हाँ जी। अच्छा हाँ, मैं अभी उस पे आता हूँ। देखो बहुत आसान है, सिर्फ जो है ना कुछ लैंग्वेजेस का फर्क होता है। जिस तरह डेसिमल होता है मैथ्स में, फुल स्टॉप को डेसिमल कहते हैं। अबे तो सीधी तरह से डेसिमल को फुल स्टॉप कह दो यार, क्यों घुमा रहे हो। इसी तरह मेटा डाटा कुछ मुश्किल नहीं है, मैं भी दिखा देता हूँ मेटा डाटा क्या होती है। मेटा डाटा वो डाटा होती है जो वेबसाइट पर शो नहीं होती, लेकिन एसईओ के लिए, मैंने भी आपको बताया, वो वेबसाइट पर शो नहीं होगी लेकिन किधर शो होगी, एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है डन। ये एक मेटा डाटा का प्रॉब्लम था, अगर मैं दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगी मेटा डाटा क्या चीज होती है। ठीक है, मेटा डाटा का तो मैंने बता दिया, ये वेबसाइट पर शो नहीं होती है लेकिन ये एसईओ के लिए, एसईओ के लिए बैक एंड पे शाबाश। बाकी सब कुछ पढ़ा गया है ना, डन। ये बहुत कीवर्ड स्टफिंग होगी, बार-बार ज्यादा स्टफ जी कर देना ज्यादा। जी वो बिल्कुल। कीवर्ड्स सफिशिएंटली हो गया कि आप जो भी कीवर्ड मोहब्बत से डालो, ये ना होना कि वो समझदारी के साथ ये दोनों एक ही चीज है। सुनने की बात है। हाँ और यूज कीवर्ड्स इन फ्रेजेस में हमें यूज करना है। हाँ यानी उसका पूरा एक फ्रेज बना के जी कीवर्ड यूज करना है, जी अकेला नहीं करना। जी जो सारे खुद जी मान ही देते हो जी हो गया, क्लियर हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं बिल्कुल सही, मैं इसलिए सिर्फ एक चीज जानबूझ कर रहा हूँ, सिर्फ आपका क्लियर हो गया, जी जी मेरा हो गया, सबका क्लियर हो गया। आगे चले, हो गया। मेरा बेटा अब आपसे सवाल है, आपसे सवाल। ठीक है, मैं ये जानबूझ कर आपको जो रोक रहा था ना, वो इसलिए कहा था, मैंने सवाल कर लिया था। ठीक है, यूज कीवर्ड इन फ्रेजेस का मतलब क्या है, इसलिए रोक रहा था। यूज कीवर्ड इन फ्रेजेस का मतलब क्या है? वो पूछ लेती ना, वो पूछ रहे थे ना, नहीं समझ लगी थी मैं, क्योंकि उनको इग्नोर कर रहा था। मैं जानबूझ कर रहा था क्योंकि मैंने ये सवाल करना था, क्योंकि हमेशा हम लोग समझते हैं बड़ा आसान है। यूज कीवर्ड इन फ्रेजेस का मतलब क्या है मेरे बेटा? मुझे आराम से कहते, very good, in a rhythm, but what do you sound like rhythm, what is rhythm basically? नहीं नहीं नहीं, एक वर्ड है, एक वर्ड है बस, वो आप फिल कर देना। आप बिल्कुल ठीक, आप सही बता रहे हैं, लेकिन एक वर्ड है जो फिल करना है यहाँ पे। जी मेरे सर जो भी आप वो वहाँ कीवर्ड इस्तेमाल करें ना, हाँ वो एक बामानी हो, पूरा एक फ्रेज का मतलब देता हो। हाँ मायनी हो, लेकिन उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्रेजेस की जगह पे एक और वर्ड आएगा यहाँ पे। बामानी है नहीं यहाँ पर ये मतलब नहीं है इसका। चाय कहाँ से आएगी, पैसे हैं? मैंने पूरी क्लास देखी, मैं पैसे दे रहा हूँ। ठीक है ना बेटा, आप बता बिल्कुल ठीक है, रिदम भी बिल्कुल इसके लिए सही करता है, लेकिन एक वर्ड है जो फ्रेजेस की जगह पे आएगा। फ्रेजेस का ही सिनोनिम समझ लो, स्टेटमेंट नहीं। हाँ स्टेटमेंट भी सही है, चलो मैं तुम लोग को आसान कहता हूँ। यूज कीवर्ड्स इन सेंटेंसेस, यूज कीवर्ड्स इन सेंटेंसेस। जी मेरे बेटा, यस 3 to S, हाँ यही कहते हैं, लेकिन हाँ ये क्या है, यूज कीवर्ड इन सेंटेंसेस, बस एक छोटा सा वर्ड है, सबको समझ आएगा, सेंटेंसेस में यूज करना है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं मैं आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे रैंक हो जाऊं, मैं चाहता हूं मैं आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे रैंक हो जाऊं। बहुत बड़ा कीवर्ड है, बहुत मुश्किल है रैंक करना, क्योंकि जितने आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सारे इस पे रैंक होना चाहते हैं भैया। मैं चाहता हूं मैं भी रैंक हो जाऊं आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर। इसका हल क्या है? इसका हल है कि मैं इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करूंगा, बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। हाँ रिकॉर्ड सर वही हो गया ना, बामानी पूरा एक सेंटेंसेस का इसका मतलब है सेंटेंसेस, यानी कि आपने आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे रैंक करना है तो आपने लिखना है बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। यार ये दरवाजा बंद करो भाई, अली दरवाजा तो बंद कर। हाँ हो रही है, क्लियरली कन्वेड मीनिंग तो आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कर रहा है, आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी क्लियर मैसेज कन्वे कर रहा है, लेकिन सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस कब बनेगा? बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। आपका कीवर्ड है अंदर आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपने क्या किया आखिर में इन पाकिस्तान लगा दिया, स्टार्टिंग में
बेस्ट आईटी ट्रेनिंग लगा दिया, बस। तो ये गेम आपने खेली, ये सेंटेंसेस होते हैं। ये पता है इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर आप ऐसे यूज नहीं करोगे तो गूगल तुम्हें रैंक नहीं करेगा, ठीक है। एक और मेरा सवाल है, सोच लो, मैं फिर तुम लोगों को बताता हूँ। मेरा एक और सवाल है, उसमें भी फंसोगे, इसलिए मुझसे पहले पूछ लो। यार ये दानिश है, उजैर है, अब्बास हैदर है, मोइज, और मोइज, मोइज दो दफा है। सर एक दफा दोबारा गाइड कर दें, बिकॉज हमारे पास वाइट स्पेस होती है। वाइट स्पेस होती है मेरा बच्चा, क्या चीज? समर मसूद, समर मसूद किधर गया? और क्लास ही निकाल दिया उसको। सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें, क्या चीज मेरा बच्चा? रिपीट करना है दोबारा, मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अपने आप को ना देखो, उसको से मैंने बिलाल को मना किया था। बाकी जो है ना, अगर आपकी जो है ना पीछे डिस्टॉर्शन नहीं है तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे सवाल कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग क्लास का पार्ट हो, ठीक है मेरा बच्चा। कोई मसला होता है, क्योंकि मैं उस वक्त मैसेज नहीं पढ़ सकता, तो मुझे उसी वक्त आप क्लास को रोक के जो है ना वो पूछ लिया करो। या कोर्स तुम लोगों ने भी फीस दी हुई है, तो तुम्हारा भी जो है ना इक्वल राइट है, ठीक है। तो जब भी कोई मसला हो तो मुझसे क्लास रोक के पूछ लिया करोगे, सर ये हमें समझ नहीं, ये समझा दें, ठीक है। मैं कैमरा भी ऑन कर दूं ताकि तुम लोगों को लिए जो है ना जरा थोड़ा सा आसान हो समझना, ठीक है। ओके, डन। आ जाओ शेर जवानों, मेरा सवाल आना है सबसे पहले तुमसे, ऑरेंज शर्ट वाले भाई, तुम जरा तैयार हो जाओ। तुमसे एक मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। किससे कोई सवाल है? मैं पूछूं? आगे चलते हैं। बस बहुत तुमने पढ़ लिया, तुमने कहा था ओके सब आता है, ठीक। बच गया भाई तू, सवाल का जब जवाब से करता है। अच्छा जी चौई साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखो अगर तुम लोग कीवर्ड स्टफिंग करते हो ना, इससे तुम्हारा स्पैम स्कोर बढ़ता है। जितना ज्यादा स्पैम स्कोर होगा, उतनी तुम्हारी वेबसाइट ठुक जाएगी। कॉन्सेप्ट ले लो। स्पैम स्कोर क्या होता है? स्पैम स्कोर वो स्कोर होता है जो गूगल आपको दे रहा होता है कि तुमने कितनी दो नंबरियां की हुई है। स्पैम स्कोर वो स्कोर होता है जो गूगल तुम्हें देता है कि तुमने कितनी नंबर। ये इसी तरह जिस तरह मैं तुम्हें परसेंटेज दे दूं, यार ये 10 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 80 है, ये 100 है, ये परसेंटेज है, मैं तुम लोगों को जो दे रहा हूँ, यार इसको कितनी नॉलेज है उस हिसाब से परसेंटेज। स्पैम स्कोर गूगल देता है कीवर्ड स्टफिंग के ऊपर। कितने कीवर्ड्स आप डालोगे तो वो कीवर्ड स्टफिंग होगी। अगर 100 वर्ड्स का पैराग्राफ मैंने लिखा है, उसमें कितने कीवर्ड डालोगे तो स्टफिंग होगी? 1 2 5 10 50 20 परसेंटेज में बताना तो बता दो। 10 20%, 10 40%। ये तो अब तुम क्या 3 to 4 टाइम्स यूज कर सकते हैं। ऑरेंज शर्ट के अलावा सब जवाब दें। पूछना था ना स्टूपिड। Sir, I think 7%. आई थिंक 7%, राइट, गुड। और कोई? 6 तक तो है, एच जाएगा 6 तक जाएगा 6 ओए चक जाएगा। क्या लॉजिक है? अच्छा मैं तुम लोग बता दूं। अच्छा वेरी गुड, किसने बताया 3 to 4%? अच्छा गूगल क्या कहता है? गूगल कहता है कि अगर 100 लेटर्स का कहानी लिखी है ना, 100 वर्ड्स की कहानी लिखी है, उसमें सिर्फ 3 दफा कीवर्ड डाल सकते हो, सिर्फ 3 दफा। अगर 100, ये गूगल का 3% ऑफ कीवर्ड यूजर्स है। लेकिन मैं तुम लोगों को जो ऐसे सिखाऊंगा ना, उसमें तुम लोगों को सिखाऊंगा 20% तक तुम डाल सकते हो। कितने परसेंट तक? 20। यानी कि अगर 100 वर्ड्स का आपने कहानी लिखी है, उसमें आप 20 दफा अपना कीवर्ड क्या कर दो, घुसेड़ दो। अगर तुम गूगल की बात नहीं मानोगे तो ये किस में चला जाएगा? स्पैम स्कोर में जाएगा, ग्रे हेड एसईओ में चला जाएगा। 3 तरह की टोपियां होती हैं एसईओ के अंदर। 3 तरह की टोपियां कौन कौन सी होती हैं? वेरी गुड। ब्लैक व्हाइट ग्रे में फर्क क्या होता है? स्पेलिंग का, कलर का, सर टोपी में फर्क है जी। तो बहुत बड़ी ड्रामेबाज चीज जी मेरे भाई, ब्लैक व्हाइट ग्रे में क्या फर्क होता है? मेरे बच्चा सवाल कर लिया करो, इससे अच्छा है तुम लोग सवाल कर लिया करो। ब्लैक व्हाइट ग्रे में फर्क पता है मेरे बच्चा तुझे? क्या आइडिया? ब्लैक तो एक आउट ऑफ दी होते ही जाते हो, बस 2 नंबर ही 100% होगा, ठीक है जी। व्हाइट शाबाश, तूने आंसर ही दे दिया, वेरी गुड, कीप इट अप। इस एक दफा ज्यादा नहीं समझाता। व्हाइट वो है जो गूगल ने आपको पॉलिसीज बताई, उसको फॉलो करोगे तो
व्हाइट हेड एसईओ, वो हमें करनी है, अगर नहीं करोगे तो तुम ठूक जाओगे। ग्रे हेड एसईओ जो हम जैसे निकम्मे करते हैं, ग्रे हेड एसईओ में क्या होता है, हम लोग वॉयलेशन करते हैं लेकिन इतनी करते हैं कि कोई मसला ना हो। ब्लैक हेड एसईओ 100% वॉयलेशन है। फॉर एग्जांपल ये बच्चा है, मैं इसको थप्पड़ मार देता हूँ, ये ग्रे हेड एसईओ। अब ये मुझे रिस्पांस कर भी सकता है, मुझे जेल भी करवा सकता है, व्हाट्सएप पर जो भी इसकी वैल्यू होगी उस हिसाब से वो मुझे रिस्पांस दे सकता है, वो ग्रे हेड एसईओ में चला जाएगा। मैंने बंदा नहीं मार दिया। अगर मैं बंदा ही मार दूंगा तो वो ब्लैक हेड में आज नहीं, 1 साल बाद नहीं, 10 साल बाद जरूर फंसूंगा, क्योंकि मैंने एक बंदा मारा हुआ है, तो वो मेरे पास हमेशा एक मेरी मेरी पीछे रहेगा कि यार एक मैंने बंदा मारा, जब भी पता चलेगा मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ये है ब्लैक हेड एसईओ। अगर आप ब्लैक हेड एसईओ करते हो तो 100% मौत पक्की है आपकी वेबसाइट की, 100% मौत पक्की है आपकी वेबसाइट की। उससे मरना ही मरना है, आज नहीं मरेगी तो 1 साल बाद मर जाएगी, लेकिन मरेगी जरूर। मेरा आपसे सवाल है, कौन लोग ऐसे हैं जो ब्लैक हेड एसईओ करते हैं? ब्लैक हेड एसईओ में इतना पैसा तुम लोग सोच नहीं सकते। नहीं, हैकर्स पागल है क्या करते हैं? प्लेजर से ताल्लुक नहीं है ब्लैक हेड से। ब्लैक हेड एसईओ कौन करते हैं? बहुत पैसा है इसके अंदर, जल्दी रैंकिंग में मिल जाती है। ब्लैक हेड का क्या ताल्लुक कॉपीराइट से? डिफॉल्टर्स नहीं, और वो कौन लोग हैं? हाँ नहीं, डार्क वेब वाले, डार्क वेब स्पैमर्स नहीं, पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस कैसे? आपको पता है जब इलेक्शन होते हैं ना, तो इलेक्शन का एक बजट अलॉट होता है और वो अरबों में होता है, उन्होंने वो खर्च करने ही करना है। जब आप लिखोगे ना बेस्ट वजीर आजम इन पाकिस्तान, तो आपके पास इमरान खान भी रैंक होना चाहता है, नवाज शरीफ भी रैंक होना चाहता है, शहबाज शरीफ भी, जितने भी हैं सारे रैंक होना चाहते हैं। हर बंदा बजट लगा रहा होता है। और लिटरली मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, जिंदगी की बेस्ट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट मुझे। तो आपके पास याद रखो वो ब्लैक हेड से उन्होंने सिर्फ 3 महीने के अंदर रैंक होना होता है, और गूगल आपसे लेती है 6 महीने रैंक होने में। ब्लैक हेड आपको 1 महीने में रैंक कर देती है, और उन्होंने रैंक कितनी देर के लिए होना है? सिर्फ 6 महीने के लिए। थ्रू द टाइम अगर इलेक्शन जीत गया बस कहानी खत्म, फिर तुम जाओ बाहर में। तो ब्लैक हेड एसईओ वाहिद एक तरीका रह जाता है कि वो पूरा साल तो पूरा 2-3 साल उनको याद नहीं आता, लेकिन सिर्फ आखिरी वक्त जब इलेक्शन कैंपेन चलती है उस वक्त याद आता है कि यार हमें रैंक भी होना है, ठीक है, तो वो उस पे होता है, ठीक है। और वो भी लोग भी रैंक होना चाहते हैं जो 2 नंबरी करना चाहते हो। अच्छा, ब्लैक हेड एसईओ पे एक और बड़ी जो है ना आपको एक लोग पाए जाएंगे, और वो है जो लोग जादू करते हैं। गूगल कहता है जो मर्जी रैंक करवा लो, मजहब नहीं रैंक करवाना, मजहब नहीं रैंक करूंगा। बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, आप इस कीवर्ड के ऊपर इस्लाम को रैंक नहीं करवा सकते, या क्रिश्चियनिटी को या हिंदुइज्म को रैंक नहीं करवा सकते। तो इसलिए इस बात को याद रखना कि कल को तुम लोग सोच रहे हो हम लोग इस्लाम को नाम रोशन करने के लिए एसईओ करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। वो तुम लोगों को गूगल कहता है मैं इस्लाम को रैंक नहीं करूंगा, जो भी मेरे विकीपीडिया में पढ़ा हुआ है, यानी कि पिछले दिनों में कुछ चल रहा था कि 5th कैलिफ ऑफ इस्लाम लिखते थे तो पता नहीं किसी का नाम आता था, तो उसने विकीपीडिया से उठाया था। विकीपीडिया में जो नॉलेज होता है उस हिसाब से वो उसको रैंक कर होता है, वरना आप लोग नहीं रैंक करवा सकते। कोई मसला यहाँ तक इजी। आगे चलें, पढ़ लें, जल्दी पढ़ लें। मेरे पास कितनी स्लाइड्स रह गई हैं? 6 और स्लाइड्स रह गई, जल्दी जल्दी पढ़ें ताकि मैंने आगे आगे चलते हैं, छोटी छोटी रह गई हैं। नहीं है मैटर, मैटर मैंने, हाँ बिल्कुल मैंने बताना है, मैंने जो है ना वो इंशाल्लाह जैसी स्लाइड्स खत्म होंगी फिर मैं प्रैक्टिकल पे ले जाऊंगा आपको। आगे चलें। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो मुझे पता खुद भी नहीं समझ आ रही मैं सवाल क्या करूंगा। बड़ा आसान है, बेसिक है। यूआरएल में कीवर्ड डालना है, ये याद कर लो। ये इधर तो आपने ये 5 चीजें वहां है जहां पर आपने लाजमी कीवर्ड डालना है। अब आप लोग सोच रहे हो सर हम लोग इमेज में कीवर्ड कैसे डाल सकते हैं? इमेज में कीवर्ड तो डाल ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। हमें भी ये सेंस है कि इमेज में कैसे डलता है। ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल करके भी दिखाना है, बस मैं जल्दी जल्दी स्लाइड्स खत्म करके मैं जल्दी सारा कुछ करके दिखाऊंगा कैसे डलता है सारा कुछ। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, या कुछ है तो पूछ लो। मेरा ख्याल है कि इसमें मेटा, मैंने आपको बताया मेटा आप लोगों को पता ही नहीं है होता क्या, वो मैं जब तक आपको दिखाऊंगा नहीं आपको मेटा का समझ नहीं आएगा। पेज टाइटल में, पेज टाइटल भी मेटा का पार्ट है, वो भी आप लोग नहीं जानते। पेज टाइटल में आप वो हेडिंग में एक्शन में डाल दो, जब भी पेज टाइटल में डाल देता है कंटेंट में, ये तो इसमें मेरा खाली कुछ समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। बस ये याद कर लेना, ये मैं भी डाल के दिखाता हूँ तुम लोग, ठीक है।
वो होता है ना जो लिंक होता है, उसमें कैसे डालते हैं? हाँ वो उसमें नजर आना चाहिए, तो वो तो मतलब मैं भी ये दिखाऊंगा डालते कैसे। ये भी मैं नहीं पढ़ा रहा, तो अब ये भी सवाल आपके जहन में होना चाहिए कि डालते कैसे। हाउ टू यूज इमेज ऑन अ वेबसाइट, याद कर लो। ऑप्टिमाइज इमेज नेम, जी हमें पता है इमेज नेम आपने ऑप्टिमाइज करना है, कैसे करते हैं अभी मैं करके दिखा दूंगा। ऑल टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट को क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, अभी करके दिखाता हूँ ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी क्या होता है, ठीक है। सेवन डीपीआई क्या होता है? आपकी इमेज का जो साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? कोई है ग्राफिक डिजाइनर यहाँ पे बैठा हुआ? आपकी जो इमेज का साइज है वो है 72 डीपीआई। डीपीआई का क्या मतलब होता है? या शाबाश, डॉट पर इंच। यानी कि कितने हैं? 1 इंच में 72 डॉट्स होने चाहिए। आपको पता है जो इमेज बनती है ना वो डॉट से बनती है, तो डॉट पर इंच हो। क्रॉलिंग इंडेक्सिंग, फारिक कराओ, एक्सएमएल साइट, ओए बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सएमएल साइट मैप और एचटीएमएल साइट मैप, ये मैं भी तुम लोग पढ़ाया था, रोबोट.html फाइल, एंकर टेक्स्ट, इंटरनल लिंक्स, बस सारा कुछ मैं तुम्हें पढ़ा दिया, थैंक यू वेरी मच। अब मैं जल्दी से तुम लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ यार मेरा बच्चा। अगर तुम लोगों को ब्रेक की जरूरत है तो ले लो, अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। कोई भी नहीं बोला, सारे सुन हो गए। ब्रेक चाहिए? 5 मिनट ले ले। 1 बजे क्लास खत्म हो जाएगी, टाइम है। हो गया। अच्छा सर मैं मेटा इन्फॉर्मेशन की तरफ चलता हूँ, उसके बाद जो है वो, अब हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है तो इसलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। मैं जरा देख लेता हूँ तुम्हारा जो मसला है वो हल हुआ है कि नहीं हुआ। मेरा बच्चा अपलोड, ये लो इसका होस्टिंग से जाके तुम्हें, मुझे अपना होस्टिंग का सी पैनल है तुम्हारे पास? तुमने शेयर्ड होस्टिंग लिया? तुमने शेयर्ड होस्टिंग लिया? हाँ, इन्हें तो शेयर्ड होस्टिंग लिया। शेयर्ड होस्टिंग का सबसे बड़ा मसला ये है, इसका ना तुम लोग रिसोर्सेज देख सकते हो। अब मैं जो तुम लोगों को बताया था ना, जो रिसोर्सेज वाली कहानी थी एच वाला में, तुम लोग उनको चैट पे बताओ कि जो ना इस तरह मैं जो ना थीम अपलोड करो 20 MB की, प्लीज आप मेरे रिसोर्सेज 20 MB तक बढ़ा दें, 30 MB करवा दें। ये होता ही नहीं वो, 100% रिसोर्सेज सब पे डिवाइड होते हैं, तो उस पर आप बढ़ा नहीं सकते। नहीं है फायदा, मैं भी तो यही रो रहा हूँ जब से, ये नहीं है। तो एक थीम ही ना अपलोड, यही तो शेड का तो रोल ही है। मैंने कभी अपनी क्लास में शेड नहीं लेके दी, सबसे गंदी होस्टिंग शेड है। बेटा कुछ डाला तो नहीं हो ना अपनी वेबसाइट पे? कुछ डाला तो नहीं हो ना अपनी वेबसाइट पे? बेटा आप अपलोड नहीं कर रहे ना उस पे कुछ, इसमें तो आप पूरी की पूरी थीम अपलोड कर रहे हो। मेरा बच्चा मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। डीवी इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि तुम सोच नहीं सकते। डीवी करने के बाद इटसेल्फ डीवी के अंदर 280 थीम्स है इंटीग्रेटेड। डीवी मतलब इतना बड़ा है कि पूरा वर्डप्रेस को समा के बैठा हुआ है। मतलब अभी आप डीवी को जब पढ़ोगे ना, जब उसमें हर एक एलिमेंट की ट्रांजिशन चेंज कर सकते हो। मुझे अगर इसका सी पैनल देते तो मैं तुम्हें मैन्युअली करके दे देता। मुझे देना, फिर मैं देखूंगा कि ये है क्या। सबसे पहले तो मुझे अभी यही नहीं समझ आ रही कि तुमने लिया क्या है। मतलब इतना 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 वैसे सही बताऊं तो होता ही नहीं है कि अपलोड इंस्टॉलिंग ही ना हो। अपलोड हो रहा है, इंस्टॉलिंग ही नहीं हो रहा। हाँ, ये वो जाके रिसोर्सेज मुझे देना, फिर मैं देखूंगा, फिर पता चलेगा क्या है, ठीक है। लेकिन फिर मैं बताऊं, सी पैनल के बगैर कभी जिंदगी में नहीं लेना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करूँ WHM। अच्छा, होस्टिंग लेते हुए क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, हमारा लेक्चर छोटा है, इतना कुछ है पढ़ाने के लिए, मैं क्या करूँ मैं। और मैडम मुझे कहती स्लो बोलो तेरे। अच्छा यहाँ पे देखो, होस्टिंग लेते हुए हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है वो जरा समझ लो, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। सबसे सस्ता पैकेज जो मैं तुम लोगों को क्लास में लेके देता हूँ वो यही वाला था। अगर आप लेते ना, अगर मुझसे उस वक्त पूछे तो मैं तुम्हें कहता ये वाला पैकेज लेना R10। मुझे सबसे अच्छी होस्टिंग होस्टेंस की लगती है। वो किसने सर? हनान ने? सर अदनान ने? सर अदनान बेटी खुद फंसे हुए थे होस्टिंगर में। हाँ हाँ सर खुद फंसे हुए। सर की अपनी जैप इंस्टीट्यूट जो है ना वो चल नहीं रही थी होस्टिंगर पे, तो इसलिए वो, चलो भारत तुम लोग की किस्मत। ये आर्ट एंड पैकेज जो तुम्हें लेना चाहिए था, इसके अंदर क्या है जो जो तुम्हें साफ उन्होंने बकवास की है कि यार ये देखो भैया ये हमारे पास है, अगर तुम्हें समझ आती है लो, नहीं समझ आती ना लो। ये सबसे अच्छी चीज है। देखो 20 GB डिस्क स्पेस दे रहे हैं, ये तुम्हें देंगे ही देंगे। 20 GB डिस्क स्पेस आपको देंगे। इन्होंने बकवास की थी भाई हम 20 GB देंगे ही देंगे, कहानी खत्म। आप चाहे उसमें 20 MB का डीबी इंस्टॉल करो, 40 MB का डीबी इंस्टॉल करो, या 200 MB का डीबी इंस्टॉल करो, वो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास 20 GB डिस्क स्पेस है। बैंडविड्थ कितनी है? 2 TB बैंडविड्थ है, यानी कि कितना बंदा आ सकता है। 2 TB का मतलब होता है कि इसी समझ लो तो 2 करोड़ बंदा आ सकता है।
कितना आता है? 2 करोड़ 1 साल का है, पूरी मतलब 1 साल का टेन्योर है, 1 साल के अंदर 2 करोड़ बंदा तुम्हारी वेबसाइट क्लास है। 10 अकाउंट्स, जिसकी वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ, ये होता है रीसेलर होस्टिंग। इसका सबसे अच्छा मजे की चीज ये होती है, तुम सबको 10 लोगों को, ये तुम पैकेज लेने के बाद 10 लोगों को ये होस्टिंग बेच सकते हो और सबको अपना सी पैनल दे सकते हो, उनकी डेडिकेटेड होस्टिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल तुम कहते हो 20 जीबी मेरे पास है, मैं 1 जीबी देना चाहता हूँ अपने साथ वाले भाई को, तो तुम 1 जीबी का एक अकाउंट बना के उसको दे दोगे, वो आराम से जो मर्जी छलांगे लगाए, उल्टी छलांगे लगाए, उसमें डेडिकेटेड होस्टिंग होगी 1 जीबी हो जाएगा। सबसे बेस्ट जो ना मैं जो रिकमेंड करता हूँ ना वो ये है, ठीक है ना। और जो तुमने शेयर लिया उसमें तुम रिसोर्सेज अलॉट नहीं कर सकते, तुम शेयर पे वैसे भी हो। अब इस पे भी कितनी वेबसाइट्स बन रही है? 100 वेबसाइट्स बन रही है, और उस पे भी 100 वेबसाइट बन रही है, लेकिन इसके अंदर गेम क्या है? इसकी 10 अकाउंट्स, जिसमें जिस जिस होस्टिंग आपको एक्सेस देती है अकाउंट्स बनाने की, उसको हम लोग पता है क्या कहते हैं? WHM, वेब होस्ट मैनेजर। जिस भी होस्टिंग वाले आपको WHM का अकाउंट दे दे, समझो तुम लोगों ने बस फिर चिल करना, फिर चिल करना। WHM का अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरा पुत्र? डन? समझ आ गई है? ओके। इसमें एक चीज समझनी है, स्पीड क्या है वेबसाइट, स्पीड क्या होगी, क्या होगी स्पीड? कहीं पर लिखा हुआ है, देखो वो बता रहे हैं सी पर WHM देंगे, अब तुम्हारी में है कि नहीं है मुझे नहीं पता। सी पर WHM देंगे, बस वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें देखनी चाहिए। अच्छा एक और चीज मैंने तुम लोग, अच्छा मैं तुम लोग की क्लास में इससे बात में क्लास में पूछा था, इसका लोकेशन क्या है? सर्वर लोकेशन लोकल नहीं है, सबसे अच्छी बात है। यूएसए एंड एशिया, एशिया में कहां पड़ा है मैं पता नहीं, लेकिन ये यूरोप, यूएसए और एशिया में जो ना ये चल रहा है। उसमें ऐसे ही होस्टिंग का लोकल नहीं है मेरे भाई, लेकिन मैं कभी किसी जिंदगी में अपनी क्लास में होस्टिंग बाय करके नहीं दी, क्योंकि उसका सर्वर लोकेशन इंडिया है। मुझे पता सर ने क्यों आपको रिकमेंड की। टीचर क्यों बदला लेगा? अच्छा यहाँ पे जरा देख लो, R10 पैकेज जो मैं तुम लोग को बताया था। नहीं कोई मजाक, सबके हाँ तो रिकॉर्डिंग दे दी है, दे दी है ना रिकॉर्डिंग, गुस्सा नहीं करना मेरे साथ में। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीड, 2 CPUs, 1.5 GB रैम और 300,000 नोड्स। 300,000 नोड्स वो लाइंस होती हैं, वो कोड पीस ऑफ लाइंस होते हैं जब आपकी वेबसाइट बनती है, तो इन नोड्स पे चल रही होती है। नोड्स समझ लो पीस ऑफ कोड्स को कहते हैं, ठीक है। तो कितने कोड्स एक टाइम पे जो है एक्सेस करता है? 3 लाख नोड, समझ लो, बस इतनी सी बात है। जो असल चीज है वो ये दो चीजें देखने वाली है, 2 CPUs हैं और 1.5 GB रैम है। इसकी समझ कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं होता, कैंसर। 2 CPUs और 1.5 GB रैम, ठीक है। जब मोबाइल तुम लेती हो तुम देखती हो ना कि यार इसकी कितनी डिस्क स्पेस है, 1.5 GB रैम है, 2 GB रैम है, 4 GB रैम है। जितनी ज्यादा रैम होती रहेगी उतना तेज फोन होता रहेगा, तो यही इसके साथ। हाँ मतलब दो CPU 2 कंप्यूटर तुम्हारे चल रहे हैं। हाँ 2 मदरबोर्ड है, शाबाश, इस तरह कर लो ये, लेकिन मुश्किल ना बोला करो, क्योंकि मदरबोर्ड पे बाकी बच्चे कहेंगे मदरबोर्ड क्या चीज है, ठीक है, मुझे समझाना पड़ेगा मदरबोर्ड क्या चीज है। तो ये समझ लो कि 2 कंप्यूटर है और 1.5 GB रैम लगी हुई है उन कंप्यूटर्स के। डन? 1.5 GB each? नो, cumulative, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह ज्यादा अगर तुम लोगों के पास जो है ना वो है, अगर ज्यादा तुम लोग टेक्निकल नॉलेज रखते हो तो फिर ये भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, 45 घंटे प्रोसेसर क्या होता है। लेकिन ज्यादा तुम लोग जाओगे तो फिर जो ना वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बस इतनी समझ लो कि 2 CPUs है और 1.5 GB रैम है, बस दैट्स इट। ये इसको हम लोग जूम आउट कहते हैं। ये वाला पैकेज मुझे बता देना कि तुम्हारा यही वाला पैकेज है, कौन सा वाला पैकेज लिया है। शेयर्ड में सबसे सस्ता पैकेज तो नहीं ले लिया कि तुमने? मैंने दोबारा तुम्हारा वैसे लगाया हुआ था। सर आपके पास ये इशू आ रहा है, हमारे पास तो कोई और इशू आ रहा था, वो तो मेरा बेटा वो तो फाइल करप्ट है ना, वो तो छोड़ दो ना। ये तो मेरी डायरेक्ट फाइल अपलोड हो रही है ना, ये फाइल अब तो ये इंस्टॉलिंग पे आगे पास जाता है। फिर भी आई विल ट्राई, ये अपलोड हो जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ सर्वर बिजी होने की वजह से हो रहा है। और ये अगर अभी सर्वर बिजी हो रहा है, सोचो तुम्हें आगे जाके कितना रोल आएगा। बन जाएगी वो तो हम रो के लिए सीरियसली बात है। और ये 1 साल बाद डबल हो जाएगा, हर होस्टिंग वाले 1 साल बाद डबल करेंगे, ठीक है। अभी जो उसने एरर दिया था उसमें यही बता रहा है कि ये अपलोड हो गया, आधा इंस्टॉल भी हो गया, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दूंगा, रिप्लेस कर दिया। हाँ मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ, मैं
डायरेक्ट नया वाला डाउनलोड करके आपको जो ना ग्रुप में सेंड दो। एक अपड्राफ्ट शेयर करूंगा, अपड्राफ्ट नहीं शेयर करूंगा क्योंकि अपड्राफ्ट तुम लोगों को पता नहीं है क्या होता है, मैं पहले सिखाऊंगा फिर शेयर करूंगा, ठीक है? अच्छा, अब मेरी क्लास, हाँ मैं भी ये कह रहा था, मेरा जो लेक्चर है वो यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ। प्लीज अपने जेहन में सवाल रखिएगा। मैंने आप लोगों को मेटा डिस्क्रिप्शन या अभी आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया, प्रैक्टिकल हमारा हो जाएगा सैटरडे वाले दिन पे, ठीक है? सैटरडे वाले दिन पे